ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी। आए अपने हाथों को उठाकर सब करें, खाली दामन भी भर, ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तो कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर, ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तो कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। दूसरा पहरा गाओ इसका। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, आए सब जन गाएं, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, अपनी शहज़ोरियाँ, मेरी आँखों को दे। थैंक यू आज अपना सर छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर, छू ले हर जिंदगी। आए अपने हाथों को उठाएं और कहें, खाली दामन भी भर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। क्या अपने हाथों को उठाकर गाएंगे, ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तो कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। Lord Jesus, we worship you this morning प्रभु यीशु इस सुबह में हम आपकी आराधना करते हैं and we have only one desire, और हमारी केवल एक ही इच्छा है प्रभु, fill us with yourself. हमें अपने आप से भर दे प्रभु। Lord, we need you. प्रभु हम आपको चाहते हैं, We need you, Lord. हमें आपकी जरूरत है प्रभु। And at this moment, when we are standing in the presence of the Lord, और इस सुबह में प्रभु जबकि हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं प्रभु, we ask you one thing. हम आपसे एक चीज मांगते हैं, Fill us with your Holy Spirit.
हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, Because Holy Spirit brings the presence of Jesus. क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की उपस्थिति को लाती है, Because Jesus is alone God. क्योंकि केवल यीशु ही परमेश्वर है And His presence makes us whole. और उसकी उपस्थिति हमें पूर्ण करती है। In this time, O Master, इस समय में प्रभु let your presence come upon everyone. हर एक पर आपकी उपस्थिति आ जाए। The loving, gentle touch of Jesus. आपका प्रेमी अच्छा छुअन प्रभु आपके लोगों पर आ जाए। A gentle God. एक सुंदर और अच्छा छुअन प्रभु Oh, we worship you, Jesus. की आराधना करते हैं। Lord, this morning transform lives. इस सुबह में प्रभु जीवनों को बदल दे प्रभु। Let your glory come in our midst. हमारे बीच में आपकी महिमा आ जाए। We thank you, loving Jesus. ओ प्रेमी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। After this meeting, इस सभा के बाद help us हमारी सहायता करें to love you more. ताकि हम आपसे और प्रेम कर सकें। Help us to be faithful to you more. होने दे कि हम और अधिक आपके प्रति विश्वास योग्य हों। We will be filled with Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' wonderful name we pray. यीशु के अद्भुत नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Come on, clap your hands and praise the Lord. Please be seated in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में अपने स्थान को ग्रहण करें। Choir will stay for a few minutes. I welcome you in the presence of the Lord. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। All those who are watching outside India, और जो भी हमें भारत के बाहर से देख रहे हैं, those who are online on Zoom, on online platforms, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे वो जूम पर हो, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म पर हो, we welcome you in the presence of the living God. हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There is nothing good other than the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। Amen. आमीन। Lift up your hands and say, I love your presence, Jesus. अपने हाथों को उठाएं और उससे कहें, प्रभु यीशु, मैं आपकी उपस्थिति से प्रेम करता I हूँ। love your presence, Jesus. यीशु, मैं आपकी उपस्थिति से प्रेम करता हूँ। Amen. आमीन। Amen. Come on, hallelujah. हालेलुया। Lift up your hands and say, अपने हाथों को उठाएं और कहें। और क्या बोलते हैं हम हर संडे? Come on, प्रभु आप भले हैं, प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु आप भले हैं आपकी करुणा सदा की है। Hallelujah. हालेलुया। Clap your hands and praise the Lord. तालियां बजाएं और परमेश्वर को महिमा दें। Our voice is okay? हमारी आवाज ठीक है पीछे? Praise the Lord. So this morning, तो इस सुबह में very important message. बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। Very, very important message. बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। New revelation. नया प्रकाशन। Are you ready to hear? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? पक्का तैयार हैं? पक्का? Okay. Just tell Jesus, यीशु से कहें, help me to understand this message. मेरी सहायता करें प्रभु कि मैं इस संदेश को समझ सकूं। Close your eyes and tell him, अपनी आंखों को बंद करें और यीशु से कहें, help me to understand this message. मेरी सहायता करें प्रभु कि मैं इस संदेश को समझ सकूं। Help me to understand this message. मेरी सहायता करें प्रभु कि मैं इस संदेश को समझ सकूं। Ha 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 ha, hallelujah. Ha 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 ha, hallelujah. Ha 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 ha,
the presence of God in this hall? मैं इस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। When the presence of God comes, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, everything begins to change. सब कुछ बदलने लगता है। If you can have one thing in your whole lifetime, यदि आपके पास अपने पूरे जीवन में केवल एक ही चीज हो, and that is the presence of God, और वो परमेश्वर की उपस्थिति हो, you don't need anything else. तो आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। Are you understanding, my beloved? क्या आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? If you only just having the presence of God in your life, केवल और केवल आपके संपूर्ण जीवन में आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति हो, then you do not need anything else. तब आपको और कुछ नहीं चाहिए। This is true. ये सत्य है, This is truth. ये सत्य है। This morning I am going to take you very deep into this message what the Lord has given me. और आज की सुबह में जो संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आपको उसमें गहराई में ले जाऊंगा। The presence of God comes in degrees. जो परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो अलग अलग स्तरों में होती है। Are you understanding? क्या आप ये समझ रहे हैं? The presence of God comes in degrees. परमेश्वर की उपस्थिति अलग अलग स्तर में होती है। क्या भाई की आवाज क्लियर है पीछे? समझ आ रहा है ना भैया? Praise the Lord, praise the Lord. Because this message has to go all over the world. क्योंकि ये संदेश संपूर्ण संसार में जाएगा। That is why, no, those who doesn't understand Hindi, some people only understand English. For their convenient, we are doing messages like this. कुछ लोग जो हैं वो हिंदी को नहीं समझते, उनकी सहूलियत के लिए हमने अंग्रेजी में भी साथ में शुरू किया है। Is that okay? क्या ये सही है? So the message is very important. तो संदेश बहुत ही The महत्वपूर्ण है। presence of God comes in degrees. परमेश्वर की उपस्थिति अलग अलग स्तरों में होती है, Degrees. अलग अलग सीमाओं में होती है। The way I feel the presence of God, जिस रीति से मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता हूं, it is possible that you will not experience something like that. तो ये संभव है कि आप उसी परमेश्वर की उपस्थिति को उस तरह से अनुभव ना कर सके। Yes. You are feeling the presence of God in a different way. आप परमेश्वर की उपस्थिति को अलग स्तर पर, अलग रीति से अनुभव कर सकते हैं। And you are experiencing the presence of God in different way, and I am also experiencing, but in different way. आप भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं, मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूं, लेकिन आप अलग रीति से अनुभव कर रहे हैं और मैं अलग रीति से अनुभव कर रहा हूं। It is different. ये अलग है। For you, it is different. आपके लिए ये अलग है। For me, it is different. मेरे लिए ये अलग है। So presence of God comes in different degrees in different times. परमेश्वर की उपस्थिति अलग अलग समयों में अलग अलग स्तर की होती है। Now listen to this. अब ध्यान से सुनें। When Holy Spirit came to you, जब पवित्र आत्मा आपके पास आता when है, He came into your heart, जब वो आपके हृदय में आता है, He doesn't come in parts. वो टुकड़ों में नहीं आता, He has come into you in His totality. वो अपनी पूर्णता में आपके पास आता है। Okay? How Holy Spirit comes in you? कैसे पवित्र आत्मा आपके पास आता है? In His totality. वो अपनी पूर्णता में आपके पास Come on, आता है। speak. पवित्र आत्मा मेरे अंदर पूर्णता से आते हैं, पूर्णता से आते हैं, भागों में नहीं आते, भागों में नहीं आते, पूर्णता से आते हैं। पूर्णता से So आते when the Holy Spirit is in you, हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, you should remember this and you should know this, आपको ये स्मरण रखना है और ये जानना है that when Holy Spirit is inside of you, He has come in the totality of God. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है तो वो पूर्ण रीति से आपके अंदर आया है। In the totality of वो God. परमेश्वर की पूर्णता में आपके अंदर आया है। The presence of God परमेश्वर की उपस्थिति is not outside of you. वो आपके बाहर नहीं है, It is inside of you. वो आपके अंदर है। Are you getting this? क्या आप ये समझ रहे The हैं? presence of God is not something that you will feel on your body. परमेश्वर की उपस्थिति वो नहीं है कि आप उसे अपने देह पर अनुभव करें, Goosebumps. गूज़बम्स आ जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, Right? That is not the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। Presence of God dwells in you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, वास करती है। Hallelujah. हालेलुया। So God, परमेश्वर, the Holy Spirit,
पवित्र आत्मा is in you वो आपके अंदर है, in the totality of God. अपनी परमेश्वर की पूर्णता में। Are you understanding this? क्या आप ये समझ रहे हैं? Are you understanding this? क्या आप ये समझ रहे हैं? Are you getting this? क्या आप ये समझ रहे हैं? Holy Spirit in you is the presence of God. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। Brother, sometime I don't feel the presence of God. भाई, मैं कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करता। Last night I sinned, so I think God has left me. पिछली रात मैंने पाप किया और मुझे लगता है अब कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। Brother, I don't feel the presence of God. भाई, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। I don't know what happened. मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है। Where the presence of God has gone. परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ चली गई है? When I have sinned, जब मैंने पाप किया, God has left me. परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। But when I am praying, fasting, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, righteous life, ओ धार्मिकता का जीवन जी रहा हूँ, then I think God is near to me. तब मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे पास है। Nonsense. ये बिल्कुल भी नहीं है, Nonsense. बकवास बात है। God said, परमेश्वर ने कहा, I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। It is you yourself वो आप हैं, वो आपका मैं है, which is thinking, I have sinned, God has left me, now I am righteous, God is with me. Wow. जो सोच रहा है कि जब मैंने पाप किया तो परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर मेरे पास है। Is it? क्या ऐसा है? See, the problem is not the presence of God. देखें, परेशानी ये नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। The problem is, जो परेशानी है, समस्या यह है that we do not have the revelation of the presence of God. समस्या यह है कि हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाशन नहीं है। The people, right? They don't understand that God wants to dwell inside of you, in you. लोग नहीं समझते कि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, आपके अंदर, भीतरी मनुष्यता में। The problem is not feeling the presence of God. The problem is flesh. समस्या ये नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे, समस्या यह है कि ये शारीरिक बात है। Yes, you are in the flesh. आप शरीर में हैं। Do you want to know more about the presence of God? क्या आप और परमेश्वर की उपस्थिति के बारे Come on, में जानना people. चाहते हैं? Do you want to know how to live in the presence of God? क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में किस रीति से जीना है? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Come on, Genesis chapter 2 verse 7. उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। Right? Before we read that, इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, I want everybody to hear this message very carefully. मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जन इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। The flesh is not your skin. जो शरीर है वो आपकी चमड़ी नहीं है। Yes, क्या शब्द बोल रहे हैं ब्रदर? चमड़ी नहीं है आपकी. The flesh is not your skin. जो शरीर है वो आपकी चमड़ी नहीं है। त्वचा नहीं है, right? बोल सकते. The flesh is not your skin. जो शरीर है वो आपकी त्वचा नहीं है। What is skin? त्वचा क्या है? On which you put mascara, जिस पर आप मस्कारा लगाते हैं, काजल, काजल लगाते हैं, highlighter. हाईलाइट करते हैं, चमकाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं। That is skin. वो त्वचा है। On which you wear clothes. जिस पर आप कपड़े पहनते हैं, That is skin. वो त्वचा है। Your flesh is carnal. जो आपका शरीर है वो शारीरिक वासना है। हाँ, your flesh is carnal. जो शरीर है वो शारीरिक वासना है। Your skin आपकी त्वचा is not flesh. वो आपका शरीर नहीं है। Your flesh आपका शरीर is carnal. वो शारीरिक वासना है। और दूसरे शब्दों में कहेंगे, आपका शरीर शारीरिक अवस्था में है, आत्मिक अवस्था में नहीं है. Are you getting this? Come on, are you getting this? क्या आप ये समझ रहे हैं? I am not against your lipstick and mascara. Please don't take it like that. मैं आपकी लिपस्टिक और मस्कारे का विरोध नहीं कर रहा You हूं। can put how much you want to put. You
Keep putting it, no problem. आप जितना लगाना चाहते हैं पूरा भर के लगाएं, But there is something spiritual is coming to you. लेकिन कुछ आत्मिक आपके पास आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Once I went to, I will not tell the place. Once I went to preach in one city. एक बार मैं शहर में गया, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक शहर में गया। So one lady was there. एक स्त्री वहां पर थी। So she was little dark in complexion. और वो देखने में थोड़ा डार्क थी, काली थी, काले रंग की थी। And when I was praying for the people, और जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, suddenly evil spirit manifested from her. अचानक से दुष्ट आत्मा उसमें से निकला। And when she was manifesting, और जब उसमें खेल आ रही थी, yes, all three people were standing with me. 3 लोग मेरे पास खड़े थे। We don't know हम नहीं जानते from where कहां से we were experiencing the waves or powder coming upon us. हमें नहीं पता कि कहां से जो पाउडर है वो उड़कर हमारे पास आ रहा है। And it was so much और वो इतना था that when we put our hands like this, और जब हमने अपने हाथों को ऐसे अपने माथे पर लगाया, so we could smell the Johnson baby powder. हमने जॉनसन बेबी पाउडर को वहां पर पाया। Oh, that's just a joke, right? So you can put how much powder you want to put, no problem. आप जितना लगाना चाहते हैं पूरा भर के पाउडर लगाएं। Hallelujah. हालेलुया। So, but the Bible says लेकिन बाइबल कहती है something different about our flesh. हमारे शरीर के विषय में अलग अलग बात है। Flesh is not skin. जो हमारी देह है, जो हमारा शरीर है, वो त्वचा नहीं है। And flesh have 3 levels. शरीर के 3 स्तर हैं। Say after me. मेरे पीछे कहें। शरीर के 3 स्तर हैं। शरीर के 3 स्तर हैं। फिर से। So I will tell you 3 points. मैं आपको 3 बिंदु बताऊंगा। And that will change your life. वो आपके जीवनों को बदलेगा। After this meeting, और इस सभा के बाद prophetically as the servant of God, I am telling you. भविष्यद्वक्ता की रीति पर परमेश्वर का दास होने के नाते I am telling you this. मैं आपसे कहता हूं, After this meeting, इस सभा के बाद you will start loving Jesus more. आप यीशु से और अधिक प्रेम You करने will be लगेंगे। more faithful to Jesus. आप यीशु के प्रति और विश्वास योग्य हो shout जाएंगे। hallelujah. जोर से कहें हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now the Bible says, अब बाइबल कहती है, and the Lord God formed man of the dust. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। किससे रचा? भूमि की मिट्टी से। Because right, you have 3 levels of flesh. It is difficult for you to sense the presence of God. क्योंकि शरीर के 3 स्तर हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। To sense, right? It is very difficult because there are 3 levels of this flesh which hinders the presence of God. और ये बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि शरीर के 3 स्तर हैं और जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझते। Yes, महसूस नहीं कर पाते। So there are 3 levels of flesh. तो शरीर के 3 स्तर हैं। So first, तो पहला जो है, and the Lord God formed man out of the dust. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि से रचा। We don't know what this dust is. हमें नहीं पता कि ये मिट्टी कौन सी थी, But Bible says it is dust, धूल. लेकिन बाइबल कहती है कि ये मिट्टी थी, धूल थी। And God created man. और परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। So the first structure of humanly flesh was dust. तो जो पहला शरीर का जो रूप था वो धूल थी। Are you hearing me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Come on, are you hearing me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? The first level of your body is dust. तो शरीर का जो पहला स्तर था आपका, वो धूल थी। And then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है, second level, दूसरा स्तर, and breathed into his nostrils the breath of life. और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या फूंक दिया? जीवन का श्वास। So the second layer of this humanly body, तो इस शारीरिक देह का जो दूसरा स्तर है, that is वो है the breath of God. परमेश्वर की श्वास।
Are you hearing me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? And when that breath came into you, और जब वो परमेश्वर का श्वास मनुष्य के अंदर आया, very carefully here, don't miss. When that breath came into you, और जब वो परमेश्वर का श्वास आपके अंदर आया, when the breath of God came into that dust, और जैसे ही परमेश्वर का श्वास उस धूल में आया, something came out, कुछ निकला उसमें से, which is known as your soul. और उसमें से क्या निकला? वो था आपका प्राण। So when the dust and the breath of God came together, it created soul. जब धूल और परमेश्वर की श्वास एक हुई तो प्राण आया। Hallelujah. हालेलुया। Now the soul is connected to your flesh and the soul is connected to your spirit. और अब जो प्राण है वो आपके शरीर से भी जुड़ा हुआ है और आपकी आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। Soul is as much as connected to the spirit as much as it is connected to the flesh. जो आपका प्राण है वो जितना आत्मा से जुड़ा हुआ है उतना ही आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। Everybody say soul. सब कहें प्राण। So what was the first layer which God put? तो जो पहली परत थी वो क्या थी जो परमेश्वर ने रखी? Dust. धूल। Second layer, और जो दूसरी परत थी soul. प्राण। Come on, what was the second thing? प्राण। I want to tell you something here. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने। In this something happened. इसी बीच कुछ हुआ। We will go to Genesis chapter 3 verse 21. हम उत्पत्ति 3 उसके 21 में जाएंगे। Today I'm telling you, after this meeting you will end up in the presence of God. और आज मैं आपसे कह रहा हूं, सभा के बाद आप परमेश्वर की स्थिति से भरे होंगे। Now the Bible says, अब बाइबल कहती है when Adam fell. जब आदम गिर गया। Now hear this. अब ध्यान से सुने। When Adam was complete, when he have not sinned, और जब आदम पूर्ण था, जब उसने पाप नहीं किया था, 2 layers was there. 2 परतें वहां पर थी। Number 1, the dust. पहली थी धूल, Number 2, soul. दूसरा था प्राण। But when Adam fall, लेकिन जब आदम गिर गया, here comes the third layer. यहां पर तीसरी परत आती है। Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। Here comes the third layer. यहां पर तीसरी परत आती है। The tunics of skin. चमड़े के अंगरखे, त्वचा के अंगरखे। Number 1 was dust, number 2 was soul. But here, after the fall of Adam, here comes the third level, the third layer, and that is the tunics of skin. पहला धूल था और Come on, brother. दूसरा प्राण था और फिर तीसरा उसके बाद चमड़े के वस्त्र आ गए। Hallelujah. हालेलुया। But here you see the third skin came after Adam fell. और जब जो तीसरा आया वो जब आदम गिर गया उसके बाद आया। क्या आया? तीसरी परत जो है वो तब आई जब आदम गिर गया। When Adam fell, जब आदम गिर गया then the third level, this third layer came. तब तीसरी परत आई। Are you understanding something? क्या आप कुछ समझ रहे हैं? Come on, are you understanding something? क्या आप कुछ समझ रहे May हैं? the Lord help you to understand this ओ message, प्रभु I pray. आपकी सहायता करे, मैं प्रार्थना करता हूँ इस संदेश को So the समझने के लिए। fallen man had 3 layers. तो जो गिरा हुआ व्यक्ति था उसकी 3 परतें थी। Come on, come on. आप समझ रहे हैं कहां जा रहे हैं हम? The fallen Adam, the fallen man, the man after sin had 3 layers upon him. और जो गिरा हुआ आदम था उसकी अब 3 परतें थी। When this happened, और जब ये हुआ, Adam, आदम आदम where are you? तू कहां है? Adam is hiding. और आदम छुप रहा है। Adam is hiding. आदम छुप रहा है। Why? क्यों? The 3 veils of the flesh. क्योंकि जो शरीर की अब थी 3 परतें हो चुकी थी। शरीर के 3 पर्दे यहां पर आ गए थे, 3 कर्टन्स थे जिसके कारण आदम छुप रहा था। Adam was hiding. और आदम छुप रहा था। Tell me, didn't God came to Adam? मुझे बताएं, क्या आदम के पास परमेश्वर नहीं आए? Didn't God come to Adam? क्या आदम के पास परमेश्वर नहीं आए?
Who was hiding? God or Adam? कौन छिप रहा है, परमेश्वर छिप रहे हैं या आदम? He was hiding. वो छुप रहा है। Sin पाप blocks your relationship with God. परमेश्वर के साथ आपके संबंध को रोक देता है। You start ignoring God. आप परमेश्वर को अनदेखा करने लगते हैं। Adam was hiding. आदम छिप रहा है। Chapter 3 verse 24. उत्पत्ति 3 उसका 24। So he drove out the man. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। Come on, सब मेरे साथ कहें, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। उसने निकाल दिया। एक साथ 1 2 3 गो। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। फिर से, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। फिर से। ये आदम को उसने निकाल दिया। सो कहां से निकाल दिया? From where God drove Adam out? कहां से निकाल दिया आदम को? God is there. परमेश्वर है। Adam is here आदम यहाँ है with 3 layers. और 3 परतों के साथ। And Bible says, और बाइबल कहती है, so God drove out the man. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। From where did God drove him out? कहां से उसे निकाल दिया? Eden. अदन से। From Eden. अदन से। What is Eden? अदन क्या है? I want to tell you the literal translation of Eden. मैं आपको जो अदन है उसके बारे में बताना चाहता हूं। It is the spot of the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। हाँ, it is Eden is just not the presence of God. वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। It is the spot, physical spot of the presence of God. वो एक परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। शारीरिक स्थान है, where the presence of God was. जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। Eden is the presence of God. अदन परमेश्वर की उपस्थिति था। That means God is at a certain location. इसका मतलब है कि परमेश्वर किसी स्थान पर थे। Can you imagine this? क्या आप The God of heaven and God of earth is in a certain location just to meet Adam. आप कल्पना कर सकते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी का परमेश्वर एक स्थान पर है ताकि वो आदम से मिले। Man had beautiful fellowship with the presence of God. मनुष्य की बहुत ही सुंदर सहभागिता की थी परमेश्वर की उपस्थिति के Because साथ। God was coming in that location to meet Adam. क्योंकि परमेश्वर वहां पर आदम से मिलने आ रहे हैं। But before God gave him a skin, लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर ने उसे त्वचा दी, the tunics of skin, और जो चमड़े के अंगरखे दिए, before that, उससे पहले Adam said, आदम ने कहा, I am naked. मैं नंगा हूं। I am naked. मैं नंगा हूं। Please hear my brothers and sisters. मेरे भाइयों बहुत ध्यानपूर्वक सुने। It is not the clothes. वो वस्त्र नहीं, It is the presence of God that clothes you. वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपको कवर करती है। It is not the clothes that cover you. वो केवल आपके वस्त्र नहीं है जो आपको ढकते हैं। It is the presence of God that covers you. परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपको ढांके रहती Why, है। Adam, you are not saying before I am naked? उससे पहले आदम क्यों नहीं कह रहा है कि मैं नंगा हूं? Because he was in the presence of God. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। The moment Adam fell, जैसे ही आदम गिर गया, said, I am naked. उसने कहा कि मैं नंगा हूं। My brother, मेरे भाइयों, your protection is not your finance. आपकी जो सुरक्षा है वो आपका पैसा नहीं है। Your protection is not the medical card. आपकी जो सुरक्षा है वो चिकित्सा का कार्ड नहीं है। Your protection is not in lot of property. आपकी जो सुरक्षा है वो बहुत सी प्रॉपर्टी नहीं है। Your protection is the presence of the God Almighty. ओ आपकी सुरक्षा वो सर्व सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति है। The presence of God is our protection. परमेश्वर की उपस्थिति हमारी The सुरक्षा presence है। of God is our covering. परमेश्वर की उपस्थिति हमें ढांकती है। Oh, the presence of God is our covering. ओ परमेश्वर की उपस्थिति हमें ढांके रहती है। When you are living in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, why are you scared of witch doctors? आप क्यों डरते हैं दुष्ट
जो आप डाउ- चलो से क्यों क्यों डरते डरते हैं? हैं? When you are in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, you don't have to fear anything. आपको किसी चीज से डरना नहीं है। And I want to tell you और something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। Adam fell आदम गिर गया and said, I am naked. और उसने कहा कि मैं नंगा हूं। When you are in sin, जब आप पाप में होते हैं, whether you are wearing good clothes, चाहे आपने फिर अच्छे वस्त्र क्यों ना पहने हो, you are naked. आप नंगे होते हैं। Are you understanding? क्या आप ये समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या आप ये समझ रहे हैं? After he fell, जब वो गिर गया उसके बाद then he started to hide. फिर उसने छिपना आरंभ किया। Before that, there was no hide and seek. इससे पहले वो छिप नहीं रहा था। The problem was never the God's presence. समस्या हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। God never left at Eden. परमेश्वर ने अदन को कभी नहीं छोड़ा। Are you hearing what I am saying? क्या आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? Come on, church, are you hearing? कलीसिया, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Did God left Eden? क्या परमेश्वर ने अदन को छोड़ा? God never left Eden. परमेश्वर ने अदन को कभी भी नहीं छोड़ा, But he drove Adam out of Eden. लेकिन उसने आदम को वहां से निकाल दिया। He never left the presence. वो कभी नहीं गया। वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति में था, वो कभी नहीं गया। God drove Adam out of Eden. लेकिन परमेश्वर ने आदम को अदन से निकाल दिया। Are you getting something today? क्या आप आज को समझ रहे हैं? Brother, I don't feel the presence of God. भाई, मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं Flesh, करता। flesh, 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 flesh. शरीर है, शरीर है, शरीर है। Your flesh. आपका शरीर The है। 3 layers. 3 परतें। You are hiding. आप छिपा रहे हैं। What you are hiding? आप क्या छिपा रहे हैं? You are not giving yourself to break the 3 layers. आप अपने आप को प्रभु को नहीं दे रहे ताकि वो 3 परतें टूट जाएं। Hallelujah. हालेलुया। God never left Eden, परमेश्वर ने अदन को कभी नहीं छोड़ा, but God removed Adam from Eden. लेकिन परमेश्वर ने आदम को अदन से निकाल Now दिया। hear this. अब ध्यान से सुने। That is why Apostle Paul says, इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा Romans chapter 3 verse 23, रोमियो 3:23 में, all have sinned सब ने पाप किया and fallen short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से गिर गए। Hallelujah. हालेलुया। Here it is before you. ये आपके सामने है। Are you understanding this? क्या आप ये समझ रहे That is हैं? why Paul is able to write this. इसीलिए पौलुस यह लिख पाया All have sinned कि सब ने पाप किया and fallen short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से रहित Because हैं। God didn't left Eden. क्योंकि परमेश्वर ने अदन को नहीं छोड़ा, Adam was casted out. आदम वहां से निकाल दिया Hallelujah. गया। हालेलुया। Now hear अब this. ध्यान से सुने। I am taking you deeper. मैं आपको गहराई में ले जा Are रहा you हूं। ready to go? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? Turn to me into your Bible, Matthew chapter 27 verse 50 and 51. मती उसका 27 उसकी 50 और 51 आयत बाइबल में निकालें। Something very important coming your way. बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास आ रहा This है। will transform you, my brothers and my मेरे sisters. भाइयों और बहनों, ये चीज आपको बदलेगी। And Jesus cried out again with a loud voice और तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर and yielded up his spirit. और अपने प्राण छोड़ दिए। Next verse. अगली आयत, And behold, और देखो, and behold, और देखो, and behold. और देखो, What happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? The veil of the temple was torn मंदिर का पर्दा फट गया in two from top to bottom. और ऊपर से नीचे 2 टुकड़े हो गए। Are you hearing something? क्या आपको सुन रहे I हैं? am taking you
I'm giving you, the Holy Spirit is giving you something very important. पवित्र आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे दे रहे हैं। When Jesus died on the cross, जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, it was not for the forgiveness of your sins. वो केवल आपकी पापों के क्षमा के लिए नहीं Yes, थे। we receive only from the forgiveness of sins, from the cross of Jesus, from the blood of God. हाँ, हम पापों की क्षमा क्रूस से यीशु के बहाए हुए लहू से प्राप्त करते But हैं। something more is there. लेकिन कुछ और भी वहां पर है, Some hidden thing has happened, और कुछ छिपा हुआ वहां पर हुआ, which God wants to reveal. जो परमेश्वर आप पर When प्रकट Jesus करना died on चाहते the हैं। cross of Calvary, जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, the curtain of the temple was torn from the top to the bottom. मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। Before you understand this, इससे पहले आप ये समझें, something very important you have to understand. बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। 3 years before this incident, when Jesus died and the curtain was torn, जब यीशु ने अपने प्राणों को क्रूस पर दिया, उससे 3 साल पहले कुछ हुआ। one day Jesus was standing in this place near this temple where this curtain was torn off. एक दिन यीशु यहाँ पर खड़े थे जहाँ पर ये मंदिर का पर्दा था, And Pharisees were there, Sadducees were there, and lot of things were going on. They were angry and upset with Jesus. और सदूकी और फरीसी वहां पर थे, बहुत सी बातें हो रही थी और वो यीशु से बहुत ही नाराज थे। And Jesus said, और यीशु ने कहा, destroy this temple इस मंदिर को तोड़ दो and I will raise it in next 3 days. और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। Sadducees, Pharisees said, सदूकी फरीसियों ने कहा, our patriarchs had made this temple. क्या हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण किया है, and you are saying that you will destroy this and you will raise it in 3 days. और तू कहता है कि तुम इसे तोड़ दो और मैं 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। Now hear this. अब ध्यान से सुने, Jesus was speaking something very important which lot of people have missed. यीशु ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जो John- बहुत से लोग नहीं समझते। John chapter 2 verse 21. यूहन्ना 2 उसके 21 में Something very important coming. बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है। Jesus is standing before the temple. यीशु मंदिर के बाहर खड़े हैं, But he was speaking of the temple of his body. परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। Jesus was not talking about that physical body. यीशु वहां पर उस मंदिर के बारे में नहीं कह रहे जो शारीरिक रूप से वहां पर है। He was talking about his own body, the temple. वो अपनी देह के बारे में कह रहे हैं, उस मंदिर के विषय में जो उसकी देह था। Now I want to give you something. Hear this. अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ध्यान से सुने। The physical temple जो शारीरिक मंदिर है and the body of Jesus और जो यीशु की देह है were connected. वो जुड़े हुए हैं। Are you understanding? क्या आप ये समझ रहे The हैं? physical temple शारीरिक जो मंदिर है and the body of Jesus और जो यीशु की देह है connected. वो आपस में जुड़े हुए हैं। Connected. वो एक है, Connected. वो जुड़े हुए हैं। Connected. वो एक है, Connected. जुड़े हुए So हैं। when he died, something happened. और जब यीशु मरे तो कुछ हुआ। Where it happened? कहाँ हुआ? In the temple. मंदिर में। In the temple, something happened when Jesus died. मंदिर में कुछ हुआ जब यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दिया। When the body of my Lord was bruised on the cross. जब मेरे यीशु ने अपनी देह को उस क्रूस पर दिया, When the body of my Lord was bruised on the cross of Calvary. जब उस कलवरी के क्रूस पर मेरे यीशु की देह जा रही थी, टूट कर जा रही थी, And he was wounded deeply. और वो बुरी रीति से जख्मी था। Oh, can you imagine? His flesh was torn apart. ओ आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी देह को फाड़ दिया गया था। Oh, he was suffering on the cross of Calvary. उसने कलवरी के क्रूस पर वो दुख सहा, In that agony, in that pain, when he gave his life for you and for me. और उस भयानक दर्द में उसने अपने आप को हमारे जीवनों के लिए दे दिया। That time something happened. और उस समय कुछ हुआ In the temple, मंदिर में। the curtain, the veil was torn into 2 from top to bottom. और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। Are you understanding this? क्या आप ये समझ रहे हैं? Are you really understanding this? क्या आप सही में ये समझ रहे हैं? Now go to chapter 27 verse 51. 27 उसके 15 में जाएं। Then behold, the veil of the temple was torn. Come on, read, brother. और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। Now hear this. अब ध्यान से सुने, This temple ये मंदिर had 3 portions. इसके 3 भाग थे। Are you getting something? क्या आप समझ रहे This हैं? temple had 3 portions. इस मंदिर के 3 भाग थे। Sister, can we have that photo, please? क्या वो फोटो को आप लगा सकते हैं बहन? Quickly. जल्दी से। Yes, there is something important coming. बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास आ रहा I है। don't want you to miss this. मैं नहीं चाहता कि आप उसे जाने दें। There are 3 parts. There were 3 parts of this temple. इस मंदिर के 3 भाग हैं। Outer court,
भारी भाग, inner court, अंतर का भाग भारी आंगन, भीतरी आंगन, holy of holies. और महापवित्र स्थान। Are you getting something? क्या आप ये समझ Come रहे on, हैं? are you getting something? क्या आप समझ रहे The हैं? temple had 3 sections. ओ उसके 3 भाग थे। Come on, the temple had 3 sections. मंदिर के 3 भाग थे And it was divided from 2 curtains. और वो बटे हुए थे 2 पर्दों में। Are you getting? क्या आप समझ रहे हैं? The temple had 3 sections. जो मंदिर था उसके 3 भाग थे। Divided, it was divided by 2 curtains. वो 2 पर्दों से बटे हुए So थे। first outside the outer court, और जो बाहरी आंगन था an altar was there, और वहां पर एक वेदी थी and to place to wash yourself. और अपने आप को धोने के लिए वहां पर एक स्थान था। Then you go inside, और तब आप candlestand, candlesticks, और धूपदान था वहां पर breads, और रोटी थी altar of incense, और धूपदान की वेदी थी and then the holies of holy. और महापवित्र स्थान। So only once in a year, और साल में एक the बार high priest was allowed to go into the holies of holy. और जो महायाजक था वो साल में एक बार उसे आज्ञा थी कि वो महापवित्र स्थान में So जाए। from first level to third level, the high priest was only allowed to go once in a year. तो पहले स्तर से लेकर तीसरे स्तर तक केवल महायाजक को एक साल में एक बार जाने की आज्ञा थी। No one else was allowed to go inside the temple. और कोई इस मंदिर में नहीं जा सकता था। Gentiles were even, they were outer from the outer court also. और अन्य जाति तो बाहरी आंगन से भी बाहर थी। Then women would stand. और जहां पर औरतें रहती थी Then other people would come. Then priests would come. Like this was made. और इस रीति से वो बनाया गया था। No one was allowed to go inside. Only the high priest once in a year. किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी, केवल महायाजक को, और वो भी साल में एक बार। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु मरे, when Jesus died on the cross, जब यीशु ने अपने प्राणों को क्रूस पर when दिया, Jesus shed his blood for you and for me, जब यीशु ने अपने प्राणों को, अपने लहू को मेरे और आपके लिए क्रूस पर when दिया, Jesus gave his life for you and for me, जब यीशु ने मेरे और आपके लिए अपने जीवन को दे दिया, when the blood of the Father which was in the veins of Jesus was shed for you and for me, जब वो पिता का लहू यीशु की देह में से, उसकी नसों में से होकर बह रहा था, and when that blood was falling on the ground, और वो जो लहू था वो जब इस धरती पर टपका, and when that blood was coming out of his back and the cross was dipped in the blood of Jesus, और वो लहू जब बह रहा था और उसके कमर के पीछे से वो लहू लगातार बहने लगा, and the cross was dipped in the blood of Jesus, और जो क्रूस था वो यीशु के लहू से भर गया, डूब गया यीशु के लहू से, the blood was falling coming out from the body of Jesus. ओ यीशु की देह से इतना लहू बह रहा था। When Jesus died for you, जब यीशु आपके लिए मरा, when he died for me, जब वो मेरे लिए मरा, Bible says बाइबल कहती है the curtain of the temple was torn from the top to bottom. मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भागों में फट गया। 3 sections of the temple, मंदिर के 3 भाग हैं, 3 sections of the flesh, और शरीर के भी 3 स्तर हैं। 3 sections of the temple, मंदिर के 3 स्तर हैं, 3 sections of the body of the flesh. और जो शारीरिक देह है उसके भी 3 स्तर हैं। When Jesus died, जब यीशु मरे, the curtain is torn off, पर्दा फट गया, and now everybody can go to the holies of holy. We can stay in the presence of God. अब हर एक व्यक्ति उस महापवित्र स्थान में जा सकता था जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। Are you getting something? क्या आपको समझ रहे हैं? The curtain was there. और वहां पर पर्दा था, The flesh had veil. और जो त्वचा थी, जो देह है उसके भी 3 पर्दे हैं, and there were also 3 things here we see. But when Jesus died on the cross, और यहाँ पर भी 3 परतें थी, लेकिन जब यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दिया, when Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, you and me are allowed to be in the presence of God legally. तो आप और मैं अब परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते Are you getting हैं। something, people of God? क्या आपको समझ रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Are you getting something? क्या आपको समझ रहे हैं? Adam was drove out because of sin. आदम को निकाल दिया गया क्योंकि उसने पाप किया। He was drove out from the Eden, the presence of God. उसे अदन से निकाल दिया गया जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु मरे, he took your sin and my sin. तब उसने आपके और मेरे पापों को ले लिया। He took your sin and my sin. उसने आपके और मेरे पापों को Went लिया। on the cross
cross. और क्रूस पर चला गया, Went on the cross. और क्रूस पर चला Suffered गया, for you and for me. और मेरे लिए और आपके लिए सहा। And he said, और उसने कहा, first Adam brought all of you into the bondage. पहला आदम आपको बंधुआई में ले आया, But second Adam, लेकिन जो दूसरा आदम था, by his death, उसकी मृत्यु के द्वारा you are getting life and you are entering into the presence of God. ओ आप जीवन को पाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Ora mahasikareya mabrosokopora. I sense the presence of God in this ओ place. मैं परमेश्वर की उपस्थिति का यहाँ पर अनुभव कर The रहा हूँ। most important thing in your life is the presence of और God. जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो परमेश्वर की उपस्थिति है आपके If you जीवन don't have में। the presence of God, you are naked, my brother. आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो मेरे भाई आप नंगे हैं। Oh, the presence of God is the most important thing. ओ परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now hear अब this. ध्यान से सुने, It is by the blood of Jesus. ओ वो केवल यीशु के लहू के द्वारा No हुआ। sin is bigger than the blood of Jesus. कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं जो यीशु के लहू से हो। No one can stop you. No one can stop that blood to come into your life. कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि यीशु का लहू आपके ऊपर ना आए। Oh, when the blood comes over you, जब यीशु का लहू आप पर आता है, that blood washes you inside, outside. ओ वो यीशु का लहू आपको अंदर और बाहर से धो देता And है। one thing it does, और एक चीज वो करता है, it takes you from the outer court. और वो आपको बाहरी आंगन से उठाता है। And because of the blood of और Jesus, क्योंकि यीशु का लहू बहा गया है, oh, that blood brings you to the inner court. ओ वो आपको अंदर के आंगन में ले आता The है, holies of holies. वहाँ पवित्र स्थान में ले आता है। You are no longer outside. अब आप बाहरी आंगन के लिए नहीं You बने, are in the presence of आप God. परमेश्वर की उपस्थिति में है। Hallelujah. हालेलुया। This is the power of the blood of Jesus. ये यीशु के लहू की सामर्थ्य There है। is power in the blood of Jesus. ओ परमेश्वर के लहू में सामर्थ है। Oh, there is power in the blood of Jesus. ओ यीशु के लहू में सामर्थ है। One day, one witch doctor, और एक बार एक जो चेला था, दाऊ चेला था, one day he sent one very big spirit, the chief spirit of that place, to kill one evangelist. और एक बार उसने एक बड़े दुष्ट आत्मा को, सुसमाचारक को मारने के लिए भेजा। A big spirit of that area. ओ बहुत बड़ा आत्मा उस जगह Very big witch doctor और बहुत बड़ा वो दाऊ चेला था। in South Africa. और साउथ अफ्रीका में He sent one spirit to kill that man of God. और उसने एक आत्मा को भेजा ताकि वो उस सुसमाचार प्रचारक को मारे। Now hear this, when that spirit went, और जब वो आत्मा आया, ध्यान से सुने, when that evil spirit went to kill that man of God, जब वो दुष्ट आत्मा उस परमेश्वर के दास को मारने के लिए आया, when that spirit went outside of his doors, और जब परमेश्वर का जब वो दुष्ट का वो आत्मा उसे मारने के लिए आया, when that evil spirit came to kill that man of God, जब परमेश्वर के दास को मारने के लिए वो दुष्ट का आत्मा आया, that spirit saw और वो उस आत्मा ने देखा that there is blood on the door of that man of God. ओ वहां पर उसके आंगन में लहू लगा हुआ है, यीशु का लहू। There was blood on the door of that man of वहां God. पर उस दरवाजे पर यीशु के लहू का छिड़काव है। And when that evil spirit saw that blood, और जब वो दुष्ट आत्मा ने उस लहू को देखा, came back to that witch doctor. और वो उस दाऊ चेले के पास वापस चली गई। Send me somewhere else, otherwise I will kill you. मुझे कहीं और भेज देनी तो मैं तुझे ही मार दूंगी। That witch doctor asked, why? उस दाऊ चेले ने कहा क्यों? The evil spirit said, दुष्ट आत्मा ने कहा, there is blood of Jesus on the door, I cannot enter. वहां पर उस दरवाजे पर यीशु का लहू है, मैं उसके अंदर नहीं जा सकती। Hallelujah! Hallelujah! There is power in the blood of Jesus. ओ यीशु के लहू में सामर्थ्य है। That blood is coming upon you right now. यीशु का लहू आप पर आ रहा I है। see the blood of God coming upon मैं you. देख रहा हूं परमेश्वर का लहू आप पर आ When the रहा blood है। of Jesus comes, जब यीशु का लहू आता है, no evil spirit can stay in your body. कोई भी दुष्ट आत्मा आपकी देह के अंदर वास नहीं कर सकती। The forgiveness comes through the blood of Jesus. यीशु के लहू से क्षमा बहती है। And when that blood comes, जब यीशु का लहू आता है, you comes in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। Blood qualifies you and brings you in the presence of God. लहू आपको निकालता है और आपको पास करता है ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। Hallelujah! Hallelujah! तेरा लहू तेरा लहू पा करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। Come on! तेरा लहू पा करता है, तेरा लहू
परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को समझ रहे हैं? Come on, are you understanding this? क्या आप ये समझ रहे This is हैं? very important thing I am sharing with you. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपके साथ बांट रहा Are you हूँ। experiencing the power of the blood of Jesus? क्या आप यीशु के लहू की सामर्थ्य को अनुभव कर पा रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। This morning, इस सुबह में demons are confused. दुष्ट आत्माएं जो हैं वो उलझन में हैं। Where to go? कहाँ जाएं? Because they are seeing the blood of Jesus क्योंकि वो everywhere. यीशु के लहू को हर जगह देख रही हैं। They are seeing the blood of वो Jesus. यीशु के लहू को देख रही हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now hear me. अब ध्यान से सुने। 3 parts of the flesh, शरीर की 3 परतें थी 3 parts of the temple. और मंदिर की भी 3 परतें हैं। Now one more 3 parts I want to tell you. और एक और 3 परतें मैं आपको बताना चाहता हूं। Your relationship with Jesus comes in levels. यीशु के साथ आपका जो संबंध है वो भी 3 स्तर पर होता है। There are levels of your relationship with Jesus. उसके 3 स्तर हैं। आपके यीशु के साथ संबंध के 3 स्तर हैं। You want to know? क्या आप जानना चाहते हैं? Come on, church. Do you want to know? क्या आप जानना चाहते हैं? Number 1, पहला जो है relationship. संबंध, Number 2, दूसरा जो है fellowship. सहभागिता, Number 3, और तीसरा जो है oneness. एकत्व. एकत्व। Hallelujah. हालेलुया। Come on, repeat after me. मेरे पीछे बोले। Relationship, संबंध, fellowship, सहभागिता, oneness. एकत्व। आप कौन से में हैं? Are you in relationship with Jesus? क्या आप यीशु के साथ संबंध में हैं? Are you in fellowship with Jesus? आप यीशु के साथ सहभागिता में हैं? Or are you in oneness with Jesus? और क्या आप यीशु के साथ एकत्व में हैं? Are you in oneness with Jesus? क्या आप यीशु के साथ एकत्व में हैं? Where is your life going? आपका जीवन कहाँ जा रहा है? Are you in the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? When there is oneness, जब एकत्व आता है there is no separation. वहां पर दूर होना नहीं होता। There is no separation. वहां पर दूर होना नहीं होता। According to this Bible, इस बाइबल के अनुसार when there is oneness, जब एकत्व होता है there is no separation. तो वहां पर टूटा हुआ नहीं होता। Yes. अलगताई नहीं होती। When there is oneness. जहां पर एकत्व होता है। That is why Bible says, इसीलिए बाइबल कहती है the husband and wife will become one. पति और पत्नी एक होंगे। They will become one. वो एक होंगे। No separation. अलगताई नहीं। No separation. अलगताई नहीं। This is the love of God for you. ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। He wants to make you one with himself. वो चाहता है कि आप उसके साथ एकत्व में आ जाएं। Bible says, whatever you will bind on earth will be bound in heaven. बाइबल कहती है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। But प्रभु we bind our nature with the nature of heaven. तो प्रभु हम अपने चरित्र को स्वर्ग के चरित्र के साथ Make बांधते us हैं। one with heaven. हमें स्वर्ग के साथ एक कर दे। Make us one with Jesus. हमें यीशु के साथ एक कर दे। Main ingredient of oneness. जो एकत्व का मूल्य रूप है। The main ingredient, सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, एकत्व का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, do you want to know? क्या आप जानना चाहते हैं? Blood. लहू है। The blood of Jesus यीशु का लहू makes you one. वो आपको एक करता है। Makes you one with Jesus. वो आपको यीशु के साथ एक करता है। Blood is the most important ingredient of oneness. यीशु का लहू एक बहुत ही मुख्य पदार्थ है जो आपको उसके साथ एक करता है। वही मुख्य पदार्थ है, दूसरा कोई नहीं। The blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary. वही यीशु का लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। That blood makes you one with Jesus. वो आपको यीशु के साथ एक करता है। Now hear this statement. अब इस बात को ध्यान से सुने। Don't try to enter in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कोशिश ना करें। Be in
in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। How, brother? कैसे भाई? The blood. केवल लहू के द्वारा, The blood. लहू के द्वारा, The blood of Jesus यीशु के लहू के द्वारा makes you one. जो आपको एक करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The blood of Jesus. यीशु का लहू, By the blood, यीशु के लहू के द्वारा veil was torn. पर्दा फट गया। Yes. किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा पर्दा फट गया। सब जोर से कहें, किसके द्वारा? The पर्दा, the curtain represents our flesh. जो पर्दा है वो हमारी देह को दिखाता है, Our self. हमारी मैं को दिखाता है। It is torn. वो फट गया। How, brother? कैसे भाई? The blood. लहू के द्वारा, The blood. लहू के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। The blood protects you. लहू आपकी सुरक्षा करता है। The blood brings you in the presence of God. लहू आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लाता है। Listen to this. ध्यान से सुने, Please listen. Please listen to this. कृपया ध्यान से इस बात को सुने। If you have the Holy Spirit, यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, if you have Holy Spirit inside of you, यदि आपके भीतर पवित्र आत्मा है, God is not in heaven, God is in you. परमेश्वर फिर स्वर्ग में नहीं है, वो आपके अंदर है। हाँ, सोच लो इस पर, ध्यान दो। If you have Holy Spirit, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, God is not in heaven, तो परमेश्वर फिर स्वर्ग में नहीं है, God is in you. परमेश्वर आपके अंदर है। Are you understanding this? क्या आप ये समझ रहे हैं? Differently I will say. और अलग रीति से मैं आपको बताता हूं। Come on, listen to me, everybody. ध्यान से सुने प्रत्येक जन। You are the body of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की मंदिर हैं। मंदिर नहीं, आप पवित्र देह है। आत्मा की देह हैं। एक दूसरे को बोलो, मैं पवित्र आत्मा की देह हूं। मैं पवित्र आत्मा की देह हूं। So, how is Holy Spirit? पवित्र आत्मा कहाँ है? How is Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा कैसा है? In me, मेरे अंदर, I am His body. मैं उसकी देह हूं। So I am in Holy Spirit. Holy Spirit is in me. मैं पवित्र आत्मा के अंदर हूं, पवित्र आत्मा मुझ में है। नहीं समझे? कहां है पवित्र आत्मा? हमारे अंदर। आप पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा आप में, तो कौन बचेगा? बताओ। पवित्र आत्मा, आप चले जाएंगे। Only Holy Spirit will rule and reign in you. केवल पवित्र आत्मा आप पर प्रभुता करेगा। Because Paul knew this. क्योंकि पौलुस यह जानता था। He said one thing. उसने एक बात कही। Paul knew all this. पौलुस को यह सब पता था। That is why he said, इसीलिए उसने कहा, I am crucified with Christ. मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा No चुका हूं। longer I live it. अब मैं जीवित ना रहा, Christ lives in me. मसीह मुझ में जीवित है। I am crucified for this world. ओ मैं इस संसार के लिए मर चुका हूँ, And this world is crucified for me. और ये संसार मेरे लिए मर चुका Give a है। mighty clap offering to ओ Jesus. जोरदार तालियां बजाकर Mighty- यीशु मसीह को महिमा दे। Mighty clap offering. जोरदार तालियां बजाकर, Mighty clap offering. जोरदार तालियां बजाकर प्रभु को महिमा दे। Mighty clap offering. जोरदार तालियां बजाकर। Learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Will stop or continue? हम इसे रोकें या चलने दें? भाई बोल रहे रोक दो। Come on, seriously मैं पूछ रहा हूं, चलने दे कि रोक दें? क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। बताओ, लेट तो नहीं हो रहे आप लोग? पक्का? बाद में नहीं बोलना ब्रदर लंबा प्रचार करते। आपने बोला है चलने दो, पक्का? The problem is with our brains. जो समस्या है वो हमारे मस्तिष्क की है। It is not with the spirit. Spirit is connected. वो आत्मा के साथ नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो जुड़ी हुई है, But problem is here in the brain. वो मस्तिष्क में है।
Your brain is wired that you cannot see your nose. Your brain is wired that you cannot see your nose. आपका जो मस्तिष्क है वो यहां पर है, इसलिए आप अपनी नाक को नहीं देख सकते। आपका जो ब्रेन है वो इस तरह से बांधा गया कि आपको लगता है अपनी नाक को नहीं देख सकते। एक आंख बंद करो, अपनी नाक देखो। कम ऑन एवरीबॉडी। कुछ लोग इतने सोचते देख ही नहीं रहे। अरे एक आंख बंद, नाक देखो अपना। देख रहे हैं? अब एक बात बताओ, आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं। The problem is not with our spirit but with our brain. समस्या जो है वो आत्मा के साथ नहीं है, वो हमारे मस्तिष्क के साथ है। Because you sinned yesterday, God is not with me. कि आपने कल पाप किया इसलिए परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। Today I am praying, fasting, righteous, God is with me. आज मैं धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ। Oh brother, your flesh, your flesh, your flesh. भाई वो आपकी देह है, वो आपका शरीर है, वो आपका शरीर है। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यीशु ने कहा मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। That doesn't mean you keep on sinning. इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार पाप करते रहें। But now the main thing is coming. लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात है वो आ रही है। Jesus is not the leader of Christianity. जो यीशु है वो मसीहत के, वो ईसाइयों का प्रधान नहीं है। यीशु मसीह ईसाइयों का प्रधान नहीं है। He is the author of life. वो जीवन का परमेश्वर है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। He is the author of life. The God who redeems. वो जीवन यहाँ को नहीं लिखा है ब्रदर। The God who redeems. परमेश्वर वो है जो बचाता है। God who saves. जो बचाता है। God who heals. जो चंगा करता है। God who delivers. जो स्वतंत्र करता है। This is the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ We है। are not preaching dead Jesus. हम मरे हुए यीशु की बात नहीं We कर are रहे। preaching Jesus by whose blood we have received life. हम उस यीशु का प्रचार कर रहे हैं जिसके लहू से हमने जीवन पाया। Hallelujah. हालेलुया। Mary can't save you. मरियम आपको नहीं बचा सकती। John cannot save you. यूहन्ना आपको नहीं बचा सकता। James cannot help you. James cannot help you. याकूब आपकी सहायता नहीं कर सकता। Brother Kamal cannot help you. भाई कमल आपकी सहायता नहीं कर Brother सकते। Abhishek cannot help you. भाई अभिषेक भी आपकी सहायता Pastor नहीं कर Yashpal सकते। cannot help you. पास्टर यशपाल आपकी सहायता नहीं कर सकते। Nobody can help you. कोई भी आपकी सहायता नहीं कर Nobody सकता। can save you. कोई भी आपको बचा नहीं Only the सकता। blood of Jesus has the power to save you. केवल यीशु के लहू में सामर्थ है जो आपको बचाती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Only the blood of Yeshua will save you. केवल और केवल यीशु का लहू है जो बचाता है। The blood of Yeshua has the power to bring you from the deepest pit of your life. यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है कि वो आपको गहरे गड्ढे से भी निकाल कर ले आए। It is the blood of Jesus. Now, by the blood of Jesus, you have become one with God. अब यीशु के लहू के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते अगर हैं। आप आज कुछ भी नहीं सीखे, बस ये बात सीख कर चले गए, that by the blood of Jesus you are one with God, you will live in the presence of God. यदि आप यीशु का लहू आप में होगा तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। One second last verse. और अंतिम से एक पहली आयत। अंतिम से एक पहली आयत, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद। 2 Corinthians 3:16। दूसरा कुरिन्थियों 3:16। कितनों को याद है मंदिर का पर्दा? यू रिमेंबर? 10 मिनट पहले मैंने कहा आए सब एक साथ पढ़े। तो जब भी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाए। Come on, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Nevertheless, when one turns to the Lord, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, turning to the Lord, परमेश्वर की ओर फिरेंगे, turning to the Lord, परमेश्वर की ओर फिरना, the veil will be taken away. तब वह पर्दा फट जाएगा। My beloved people, मेरे प्रिय लोगों, Church of Subathu, स्पातु की कलीसिया, turn to the Lord. परमेश्वर की ओर फिरे, Veil will be taken away. पर्दा फट जाएगा। The bride will be revealed. जो दुल्हन है वो प्रकाशित कर दी जाएगी, And the bride will come and take the bride. और दूल्हा आ जाएगा दुल्हन को लेने के लिए, And he will say, और वो कहेगा my bride, मेरी दुल्हन, I have bought you by the shedding of my blood. ओ मैंने अपने लहू के द्वारा तुझे खरीदा है, तुझे ले लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Jesus you belongs to God. यीशु के लहू के द्वारा आप परमेश्वर से संबंध रखते हैं। You are the body of the Holy Spirit. आप
पवित्र आत्मा की देह हैं। You in God, God in you. परमेश्वर आप में, आप परमेश्वर में। Last thing I'll tell. आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। Can I? क्या मैं कह सकता हूं? Jesus didn't defeat Satan in spirit. यीशु ने आत्मा में दुष्ट को नहीं हराया। सर क्या प्रचार कर रहे हैं आप? Jesus didn't defeat Satan in the spirit. यीशु ने शैतान को आत्मा में नहीं हराया। If Jesus wanted to defeat Satan in the spirit, यदि यीशु आत्मा में शैतान को हराना चाहते तो स्वर्ग में बैठे बैठे हरा देते। He would sit on the throne. और वो सिंहासन पे बैठे हुए ही उसे हरा देते। Gone. दुष्ट चला जाता। Satan was gone, destroyed. शैतान खत्म हो जाता पूर्ण रीति से। Jesus didn't defeat Satan in the spirit. यीशु ने आत्मा में शैतान को नहीं हराया। Let us read one verse. आइए हम एक आयत को पढ़ेंगे। Hebrews chapter 2 verse 14. इब्रानियों उसका 2 उसका 14 आयत। Come on church. Read it. 1, 2, 14 पद, 4 नहीं। 1, 2, 3 start. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। हाँ, किसके भागी है? मांस और लहू के। The flesh and blood. मांस और लहू। Hallelujah. He himself likewise shared in the same. तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। Are you getting something? Jesus didn't defeat Satan in the spirit. यीशु ने शैतान को आत्मा में नहीं हराया। My brother, look at me. मेरे भाइयों मुझे देखें। My sister, look at me. मेरी बहनें मुझे देखें। Jesus defeated Satan in this body. यीशु ने शैतान को इस देह के द्वारा हराया। Bible says. बाइबल कह रही है। He himself likewise shared in the same. तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो That गया। through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Hallelujah! हालेलुया! Come on church, clap your hands and praise the Lord. तालियां बजाएं कलीसिया और परमेश्वर को महिमा दें। Once again we will read this. एक और बार हम इस आयत को पढ़ेंगे। Once again we will read this. एक और बार हम इस आयत को पढ़ेंगे। जो ऐसा बोलते हैं, brother I can't do. जो ऐसा बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता। I am weak. ओ मैं तो निर्बल हूँ। I am very very weak. मैं बहुत ही निर्बल हूँ। I don't know anything. मुझे कुछ नहीं पता। We have a elder brother. हमारे पास एक बड़ा भाई है। Who came in the body. वो जो देह में आया। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। Came and defeated Satan in his body. आया और अपनी देह में शैतान को हरा दिया। And I want to tell you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Listen to me. ध्यान से सुने। You are the body of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की देह है। Hallelujah. 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 You are the body of the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा की देह है। Come on, एक साथ इसे पढ़ेंगे। 1, 2, 3 start. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी रुको, तो वह आप भी। आप कौन? यीशु। जोर से बोलो, कौन? यीशु। अब पढ़ो दोबारा शुरू से। 1, 2, 3 स्टार्ट। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा ठहरा दे। अंग्रेजी में लिखा है उसे नाश कर दे, डिस्ट्रॉय। हालेलुया। यस। Just one thing. केवल एक बात। Turn to the Lord. परमेश्वर की ओर फिरें। Turn to the Lord. परमेश्वर की ओर फिरें। पिछली आयत में हमने देखा in 2 Corinthians 3:16 Bible said when they turned to the Lord the veil will be taken away. 2 कुरिन्थियों 3:16 में हमने देखा कि जब वे परमेश्वर की ओर फिरे तो मंदिर का पर्दा उठ गया। Lamentations chapter 3 verse 40. विलाप गीत उसका तीसरा। Chapter 3 verse 40.
उसका 3 अध्याय और उसकी 40वीं आयत। The last verse I'm sharing with you, body of Christ. आखिरी आयत मैं आपके साथ बांट रहा सब हूं। एक साथ पढ़े, 1 2 3 start. हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। Hallelujah. One more verse, Lamentations 5:21. और एक और आयत विलाप गीत 5:21। Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Come on, एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 go. हे यहोवा हमको अपनी ओर फिर, अब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। Amen. 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 अपने हाथों को उठाएं, कहें मैं पवित्र आत्मा का शरीर हूं मैं पवित्र आत्मा का शरीर हूँ और मैं प्रभु की ओर फिरता हूं। और मैं प्रभु की ओर फिरता हूँ। मैं आत्मा में एक हूं आत्मा में एक हूँ और आत्मा मुझ में एक है। और आत्मा मुझ में एक है। मैं पवित्र आत्मा की देह हूं पवित्र आत्मा की देह हूँ, जो यीशु के काम करने के लिए चुनी गई है जो यीशु के काम करने के लिए चुनी गई है। इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी, उनके बाद भी 1000 वर्ष के राज्य में भी 4 वर्ष के राज्य में मैं यीशु के लिए काम करूंगा, यीशु के लिए काम करूँ, यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए जीऊंगा। क्योंकि मैं कानूनी रूप से पवित्र आत्मा की देह हूं। पवित्र आत्मा की देह, दुष्ट का मुझ पर कोई कब्जा नहीं, कोई कब्जा नहीं, शारीरिक चीजों का मुझ पर कोई कब्जा नहीं। चीजों का मुझ पर कोई कब्जा नहीं। मैं परमेश्वर की देह हूं, परमेश्वर की देह, मैं पर प्रभु के द्वारा चुना गया हूं मैं प्रभु के द्वारा चुना गया हूँ कि उसका काम करूं कि उसका काम और उसकी उपस्थिति में रहूं। उसकी उपस्थिति। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। तालियां बजाओ और प्रभु को महिमा दो। Let us all stand up in the presence of the Lord. आए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। Come on, अपने हाथों को उठाओ, जरा हिलाओ। The presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। भाइयों बहनों, did you understand how to be in the presence of God? क्या आप ये समझने पाए कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है? कैसे रहना है? By the blood. यीशु के लहू के द्वारा। कैसे रहना है? लहू के द्वारा। आपको कोशिश नहीं करनी उसकी प्रेजेंस में जाने की, आप हो उसकी प्रेजेंस में उसके लहू के द्वारा। पहले आदम को निकाला था, दूसरा आदम जो यीशु मसीह है उसके कारण हमें वापस लाया गया है। पर्दा फट गया है, हम उसकी उपस्थिति में हैं। आमीन। क्या आपने कुछ सीखा? क्या हम प्रार्थना करें? This is the time God will move. ये वो समय है कि जब परमेश्वर हमारे बीच में चले। I will pray for the sick in the last. और मैं बीमारों के लिए अंत में प्रार्थना करूंगा। But first I want to pray according to this message. लेकिन मैं अभी इस संदेश के अनुसार प्रार्थना करना चाहता हूं। Everybody lift up your hands. Everybody. सब जन अपने हाथों को उठाएं। हर एक लोग। Lord Jesus, प्रभु यीशु, this is the message that you have put in my heart. ये वो संदेश था प्रभु जो आपने मेरे हृदय में डाला। And I want to thank you for helping me. और मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने मेरी सहायता की। Now Lord Jesus, अब प्रभु यीशु, I was deeply touched by this message. मैं इस संदेश के द्वारा बहुत ही गहरी रीति से छुआ गया हूं प्रभु। Let your people also be touched होने दे प्रभु कि आपके लोग भी छुए जाएं by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा। Let your blood wash each and every heart. होने दे प्रभु कि आपका लहू, यीशु का लहू हर एक हृदय को धो दे। And let there be freedom in the families. और परिवारों में स्वतंत्रता आए। Freedom in personal lives. और व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता आए। Freedom in nature. और इनके चरित्र में स्वतंत्रता आए। Freedom in imaginations. और कल्पनाओं में स्वतंत्रता आए। Freedom in the way of the life. और जीवन के मार्गों में स्वतंत्रता आए। Lord, freedom. प्रभु यीशु स्वतंत्रता। Bible says in Ephesians, O Lord, बाइबल कहती है इफिसियों में प्रभु, those who were far were brought near by the blood of Christ. वे जो दूर थे, जो निकाले हुए थे, वो यीशु के लहू के द्वारा फिर से परमेश्वर के पास आने पाएंगे। Lord, thank you for your blood. प्रभु धन्यवाद आपके लहू के लिए। Lift up your hands and thank him for the blood. अपने हाथों को उठाएं प्रियो और उसके लहू के लिए उसका If धन्यवाद today करें। you are alive and well, यदि आप आज जीवित हैं और भले
लिए अच्छे हैं, it is only by the blood of वो Jesus. केवल और केवल यीशु के लहू के द्वारा। You have sinned again and again. आपने बार बार पाप किया, Again and again you have sinned. बार और बार आपने पाप किया, Still you are living. फिर भी आप जीवित हैं। You have gift of repentance. आपके पास पश्चाताप का उपहार है, Only by the blood of Jesus. केवल यीशु के लहू के द्वारा। Repentance is only working by the blood of Jesus. पश्चाताप यीशु के लहू के द्वारा ही कार्य करता है। The blood of Jesus bring repentance. यीशु का लहू पश्चाताप को लाता है। Come on, pray everybody, repent. हर एक जन प्रार्थना करे, Come on, पश्चाताप repent करे। everybody. पश्चाताप करे। Come on, repent everybody. पश्चाताप करे। Come on, प्रत्येक जन। repent everybody. पश्चाताप करे। Come on, प्रत्येक जन। repent everybody. हर एक जन पश्चाताप करे। Let Holy Spirit touch you right now. होने दे पवित्र आत्मा आपको छू ले इस समय। Let evil spirits come out in the name of Jesus. यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। In the name of Jesus, every spirit which hinders you, come out in Jesus' name. यीशु के नाम से जो भी छिपी हुई दुष्ट आत्माएं हैं वो यीशु के नाम से निकल जाएं। Every hidden spirit, out in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा जो छिपी हुई है यीशु के नाम से निकल जाए। Every hidden bondage be broken in the name of Jesus. हर एक वो छिपा हुआ बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। Right hand side, मेरे दाहिने हाथ में एक भाई है, you have headache. आपके सिर में दर्द है। Receive your healing in Jesus' name. इसी समय यीशु के नाम से अपनी चंगाई को ले लो। बाद में आगे आते जाना, सभा के बाद में मत आना। अभी जब बीमारों को बुलाऊंगा तो आगे आते जाना। God is healing you, brother. परमेश्वर आपको चंगा करे। Receive your भाई। healing in Jesus' अपनी name. चंगाई को यीशु के नाम से Thank ग्रहण you, करो। Lord. धन्यवाद यीशु। Let God move mightily in this place. होने दे प्रभु कि आप सामर्थी रीति से यहाँ पर चलें। Holy Spirit is showing me पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे there is हैं। a sister here. यहाँ पर एक बहन है, You have lot of difficulty in breathing. आपको सांस लेने में बहुत ही परेशानी होती है। Lot of difficulty in breathing. बहुत ही परेशानी होती सांस लेने में। Lift up your hand, sister. अपने हाथ को उठाएं बहन। Receive your healing in Jesus' name, sister. यीशु के नाम से बहन अपनी चंगाई को ले लो। Receive in Jesus' name. ग्रहण कर लो यीशु के नाम से। Receive in the mighty Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में ग्रहण कर ऊंचा लो। उठाओ हाथ. Receive your healing in Jesus' name. यीशु के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। Receive your healing in Jesus' name. यीशु के नाम से अपनी चंगाई को I ग्रहण कर speak लो। healing into your lungs. मैं आपके लंग्स में चंगाई कहता हूँ। सिस्टर सांस लेकर देखो और आगे आकर बताना. Oh, thank you. Holy Spirit is moving here. पवित्र आत्मा यहाँ पर चल रहे हैं। Holy Spirit is moving here. पवित्र आत्मा यहाँ पर चल रहे हैं। Lord, in your mercy, touch your people. प्रभु अपनी दया में अपने लोगों को छू ले। Let the blood of Jesus come over these people. ओ यीशु का लहू आपके लोगों पर आ जाए। Let the blood of Jesus come over these people. यीशु का लहू इन लोगों पर आ जाए। Come on, lift up your hands and thank Jesus for his blood. ओ अपने हाथों को उठाएं और उसके लहू के लिए उसके धन्यवाद करें। Let the blood of Jesus come over you. यीशु का लहू आप पर आए। By the blood of Jesus, there is liberty. यीशु के लहू में स्वतंत्रता है। By the blood of Jesus, there is forgiveness of sins. यीशु के लहू में क्षमा है। Every soul tie be broken by the blood of Jesus. हर एक प्राण बंधन यीशु के लहू से टूट जाए। Every wrong emotional bond be broken by the blood of Jesus. हर एक वो भावनात्मक बात आपके जीवनों से यीशु के नाम से टूट जाए। Every wrong emotional bondage be broken in the name of Jesus. हर एक भावनात्मक गलत संबंध यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी जिंदगियों पर से टूट जाए। ओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में let the hand of God touch you and deliver ओ you. परमेश्वर का हाथ आप पर आए और आपको छुए। Let the hand of God touch you and deliver ओ you. परमेश्वर का हाथ आप पर आए और आपको स्वतंत्र करे। Let the anointing of the Holy Spirit come upon you. ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर The आए। blood of Jesus brings the anointing of the Holy Spirit. यीशु का लहू परमेश्वर के अभिषेक को लाता है। Those who are not able to conceive, conceive in Jesus' name. ओ जो गर्भ को धारण नहीं कर पा रहे इसी समय यीशु के नाम से ग्रहण कर लो। Conceive in Jesus. गर्भ को धारण करो यीशु You के नाम evil से। spirits leave their wombs in the mighty name of तू Jesus. दुष्ट आत्मा उसके गर्भ को छोड़ और निकल जा। In the name of Jesus, receive your miracle. यीशु के नाम से अपने चमत्कार को ग्रहण कर लो। Receive your miracle. यीशु के नाम से अपने चमत्कार को ग्रहण कर लो। Every spirit हर एक वो आत्मा blocking you, जो आपको रोकती है out in Jesus' name. निकल जाए यीशु के नाम से। Out in the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में निकल जाए। Headaches, get out in Jesus' name. सिर दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। Neck pain, get out in Jesus' name. गर्दन की दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। Come on, receive your healing. ओ अपनी चंगाई को ग्रहण Receive your करो। healing. अपनी चंगाई को ग्रहण करो। Receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण करो। Oh, receive your healing right now. अपनी चंगाई को ग्रहण करो इसी समय। God is moving here. परमेश्वर यहाँ पर चल रहे हैं। Receive your healing. ग्रहण करें ग्रहण करें।
Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Check your bodies. अपने शरीरों को देखें, Check your bodies. जांचें अपने शरीरों What the को। Lord has done for you, check it. जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसे Oh, जांचें। rabala sikha ramala koshoto rokoto raba. सिखारा पताराना। Oh, by the blood of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा wash us, Lord. ओ हमें धो दे प्रभु। According to today's message, आज के संदेश के द्वारा help us not to try to get into the presence of God, हमारी सहायता करे कि हम कोशिश ना करें प्रभु की उपस्थिति में जाने की, but we will be in the God. लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने We रहें। will be in the presence of हम God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। You are coming back to Eden in the name of Jesus. आप फिर से यीशु के नाम से अदन में आ रहे हैं। This is a figurative speech, figure of speech. उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं that you are coming back to the Eden. उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आप फिर से अदन में आ रहे हैं। दृष्टांत की रीति पर कहता you are coming back to Eden. आप फिर से अदन में आ रहे हैं। You are coming back to Eden. आप फिर से अदन में आ रहे I हैं। speak to you prophetically in the name of Jesus. You are coming back to Eden. मैं भविष्यवाणी की रीति पर आपसे कहता हूं कि आप फिर से अदन में आ रहे हैं। आप वापस परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें उसके लहू के लिए। Because of his blood you are coming back to his presence. यीशु के लहू के द्वारा आप फिर से आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं। Oh, Church of Subatu, turn to the Lord. स्पाटू की कलीसिया परमेश्वर की ओर फिरे। Turn to the Lord. परमेश्वर की ओर फिर। Turn to the Lord. परमेश्वर की ओर फिर। The blood of Jesus is coming to bring you back in the presence of God. यीशु का लहू आ रहा है कि फिर से आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले आए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord, for your touch. धन्यवाद प्रभु आपके छुअन Thank के you, लिए। Lord, for your touch. धन्यवाद आपके स्पर्श के Thank you, लिए। Lord, for your touch. धन्यवाद आपके स्पर्श के Thank you, लिए। Lord, for your touch. धन्यवाद आपके स्पर्श के लिए। Thank you, Lord, for your touch. धन्यवाद आपके स्पर्श के लिए। Move, Holy Spirit. चलें 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 पवित्र आत्मा। Speak in tongues, everybody. अन्य भाषा में बोले, हर एक जन अन्य भाषा में Speak in बात करे। tongues. Speak in tongues, everybody. अन्य भाषा में बोले। Speak in tongues, everybody. अन्य भाषा बोले। I will stop in another 10 minutes. मैं अगले 10 मिनट में समाप्त करूंगा। But give these 10 minutes to God. लेकिन ये 10 मिनट परमेश्वर को दे। Pray, everybody pray in the tongues. उससे प्रार्थना करे, विनती करे, अन्य भाषा में विनती करे। खुदा पाक रू आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी। एक ऊंचा कर। खुदा पाक रू आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन पे, खाली दामन पे। As you are singing this, जैसे ही आप ये गा रहे हैं, the presence of God is coming. परमेश्वर की उपस्थिति आ रही I है। can sense that. मैं उसे अनुभव कर। Come on, lift up your hands and sing. हाथों को खुदा पाक रू आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। If you are broken emotionally, यदि आप भावनात्मक रीति से टूटे हुए हैं, you are hurt, आप खेदित हैं, you are in depression, आप तनाव में हैं, you are broken, आप टूटे हुए हैं, Jesus is healing your heart. यीशु आपके हृदय को चंगा कर रहे हैं। He is healing your emotions. वो आपकी भावनाओं को चंगा कर रहे हैं। Receive inner healing in Jesus' name. यीशु के नाम से आंतरिक चंगाई को ग्रहण कर लो। There is a sister here. यहाँ पर एक बहन है। You are broken because of your daughter. आप अपनी बेटी के लिए टूटे हुए हैं। And you have thought of doing suicide. और आपने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। You are in the back. You are somewhere in the back. आप पीछे की तरफ हैं। Receive the touch of God.
परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। Suicide is not the way, sister. आत्महत्या रास्ता नहीं है मेरी बहन, The presence of Jesus is the way. परमेश्वर की उपस्थिति रास्ता है। Receive your healing in Jesus' name. यीशु के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। Receive your healing. यीशु के नाम से ग्रहण कर लो, Receive your healing. चंगाई को ग्रहण कर There लो। is a sister watching me on Zoom. जूम पर एक बहन मुझे देख रही है। You have lot of pain in your body आपके शरीर में बहुत दर्द है because of the environment और उस वातावरण के कारण that is in your family. जो आपके परिवार में You है। are broken because of your husband. आप टूटे हुए हैं, आपके पति के कारण आप टूटे हुए हैं And you have tried to do suicide so many times. और आपने बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की। You are on Zoom. आप जूम पर हैं। Receive the touch of God in Jesus' name. परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। Receive your healing in Jesus' name. यीशु के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। Receive your healing in Jesus' name. अपनी चंगाई को यीशु के नाम से ग्रहण कर You लो। are on Zoom and you are sitting on sofa right now. You are not on. You are sitting on sofa आप जूम पर हैं और आप सोफे पर बैठे हैं and your video is not on. और आपकी वीडियो भी ऑन नहीं है And you are listening to me through mobile. और आप मोबाइल के थ्रू मुझे सुन रहे हैं, मोबाइल के द्वारा सुन। That power of God is flowing to you. परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी ओर बह रही Receive है। your healing in Jesus' name, यीशु sister. के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। Everybody standing here, receive the touch of God. जो भी यहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। We speak healing to Sister Renu. हम बहन रीनू को चंगाई की घोषणा करते हैं। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से वो चंगी हो Her जाएं, bones be healed. उनकी हड्डियां चंगी हो जाएं, Her lungs be healed. उनके फेफड़े चंगे हो जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless these families, Lord. इन परिवारों को आशीष दे प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Every hormonal disbalance be healed in Jesus' name. हर एक हार्मोनल डिसबैलेंस चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कुछ अलग प्रभु कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे। Receive healing in your skin. अपनी त्वचा पर चंगाई को ग्रहण कर लो। Receive healing in your body. आपकी देह में आपको चंगाई को ग्रहण Receive कर healing लो। in your heart. अपने हृदय में चंगाई को ग्रहण कर लो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। ऐ खुदा पाक रूह बजाओ। आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी। थोड़ा सा तेज मेरे भाई। खाली दामन भी भर। सब जन उसकी आराधना करें। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी। खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी। खाली दामन भी भर। मिलकर गाएंगे सब जन। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी। खाली दामन भी भर। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी। खाली दा
जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, छोड़ चला जाए यीशु के नाम में। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। पानी पानी पे भी जैसे जुम्मश तेरी, अम्बियों पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी। आए मिलकर गाएंगे सब जन। वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। तालियों के साथ मिलकर गाओ। ऐ खुदा पाक रूह, जीसस आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, अपनी शहज़ोरियाँ। अपना सर छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। मेरी आहों को भी आज अपना सर छूले हर जिंदगी, मिलकर गाएं खाली दामन। खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, बीमार लोग तैयार हो आज जाएं। जुम्मश तू कर, आगे आ जाओ, जितने भी बीमार हैं, रोगी आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, शीघ्रता से आओ, भाग कर रोगी, बीमार, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, जल्दी आओ। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, आराधना में रहे कलीसिया, प्रार्थना करें इन लोगों के लिए। ऐ खुदा पाक रूह, ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, Jesus name, in खाली दामन भी भर। Jesus name। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। सुनो, आपको होगा याद
प्रभु ने कहा था एक बहन है जिसको सांस लेने में तकलीफ है। बहन बताओ कब से था आपको सांस लेने में तकलीफ? मेरे 15 दिन से बहुत ज़्यादा, एक दिन तो बहुत बुरा हालत हो गई थी, रात को बहुत ज़्यादा सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही, पूरे रात बैठ के प्रार्थना करा। 15 दिन से? हाँ 15 दिन से। अब बहुत ज़्यादा दर्द है, हाथ गोड़ ठंडे हो गई थी, फिर मालिश करा, फिर प्रार्थना करा, बैठ के प्रार्थना सांस नहीं आ रहा था आपको? नहीं, आज फिर सुबह से सांस नहीं आ रही, बहुत दिक्कत हो रही, बहुत दर्द थी यहाँ। दर्द होता सांस लेते हुए? बहुत ज्यादा। अब भी बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है? नहीं, अब नहीं है, 1% भी नहीं? अब कम ऑन चर्च। हल्का लग ए खुदा पाक रू आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, ब्लेस कर खुदा पाक। खाली दामन भी भर, तालियों के साथ ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। देखो अब अगर ये बहन आगे ना आती कि भाई मैं थी वो भाई आपने जिसके विषय में कहा मुझे सांस लेने में तकलीफ थी, हो सकता है इसका चमत्कार इसको ना मिलता। आप लोग क्या गलती करते हैं कि जब पवित्र आत्मा कुछ बोलता है उस समय नहीं आते, मीटिंग से जब प्रचारक जा रहा होता है तब आते हैं, बोलते मैं था जियो मेरे लिए दुआ। उस समय प्रभु छुएगा, प्रभु तो दया करेगा, पर जिस समय एनॉइंटिंग है, जिस समय आत्मा काम कर रहा है उस समय आ। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा कुछ बोलता है किसी को, उसी समय आपको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि वही आपका चमत्कार का समय है। हालेलुया। याद रखो, चंगाई धीरे धीरे होती है, चमत्कार अचानक होता है। समझ रहे मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझना है। सिस्टर कोई तकलीफ नहीं? नहीं, अभी नहीं है, बिल्कुल ठीक, ले सकते हो, सांस ले सकते हो, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। अब नहीं है दर्द, मेरे कोई दर्द नहीं? नहीं, दर्द बहुत ज़्यादा दर्द है। हम प्रार्थना कर रहे थे पीछे बैठ के, हम प्रभु में आज ठीक कर दे। बिल्कुल मेरे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सांस इतने फूल रहे थे इससे मैं बता नहीं सकते, बहुत दर्द है मेरे छाती में, इतनी दर्द है, बैठ नहीं जा रही थी, पीछे नहीं बैठी जा रहे थे, तो हम प्रार्थना कर रहे थे बैठ के, प्रभु आज ठीक है मेरे को चंगा कर। और अब मैं आपको बताता हूँ, कल रात को मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे को प्रभु ने कहा प्रचार के बाद तुझे एक बहन के लिए प्रार्थना करनी जिसको सांस लेने में तकलीफ। तो तुम आज प्रार्थना कर रही थी, मगर कल ही प्रभु ने तुम्हें देख लिया था। ये उसकी दया है। ऐ खुदा पाक रूह, क्या ये अद्भुत नहीं है चर्च? क्या ये अद्भुत नहीं है? कम ऑन, ये उसकी आराधना करने का समय है। हालेलुया। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। तालियों के साथ ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? भाई क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो मेरी बहन? ए चुप, मुंह बंद रख। इन जीसस नेम, आवाज नहीं। क्यों रो रही हो? नहीं पता। क्योंकि तुम टूट चुकी हो। और मैं बोलूंगा नहीं कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। किसके साथ आई हो? किसके साथ? कौन? आप आए। आज तुम्हारी जिंदगी को प्रभु नया कर रहा है, ठीक है? क्योंकि तुम सब कुछ खत्म कर चुकी हो, अपना कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास अब। इसलिए आज प्रभु तुझ पर दया कर रहा है। और सुन, जब आज प्रभु तेरे को छुए मेरी बहन, तो डिसीजन लेना और प्रभु के पीछे चलना, ठीक है? डिसीजन लेना और प्रभु के पीछे चलना, ठीक है? उठाओ अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाओ ऊपर।
और उसका धन्यवाद कर। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छूले खाली दामन से खुदा पाक रो, आज जुम्बश तो कर। सुन, दाऊद चेलों का प्रभाव पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी पर से खत्म कर रहा। उनकी दी हुई चीजों को मैं मिट्टी ठहराता हूं और तेरे को आजाद घोषित करता हूं जीसस नेम। आजाद घोषित करता हूं जीसस नेम। लॉर्ड, इस पर तरस खा मेरे परमेश्वर, इसे डिलीवर कर। थैंक यू लॉर्ड। इसको रोकना, मैं इसे मिलूंगा बाद में। राइट, बहन को काउंसलिंग की जरूरत है। आँख तुझ पर लगी, थैंक यू लॉर्ड, हर बशर की नजर। प्रार्थना करें अन्य भाषा में चर्च। छूले हर जिंदगी, खाली दामन में भर। ऐ खुदा पाक रू, जीसस। दुष्ट आत्मा, इसको छोड़ और जा इन जीसस नेम। पूरी रीति से इसको छोड़ और जा। प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा, प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा ये स्वतंत्र हो पूरी रीति से। सब खिलाया पिलाया निकले, इसे आजाद यीशु के नाम में। Free in Jesus' name. Free in Jesus' name. In Jesus' name, be free. Be free. Be free. मेरे को तेल देना था। Be free in Jesus' name. दुष्ट आत्मा इसको छोड़ और जा। यीशु के नाम से। कमला आजाद हो जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चर्च मेरे साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस बहन के लिए। रखा था लाबा शांदारा लाबा, रिखा था लाबा शांदारा बारा बारा। हर जिंदगी Jesus name be free. Be free. Be free. Be free. In Jesus name be free. Out. Out in Jesus name. Out in Jesus name. Jesus name. In Jesus name. झूले हर जिंदगी। यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाओ। जो लोग पहली बार आए हैं आगे। इस बहन की तरफ हाथों को बढ़ाएं भाई लोग। आज जुम्बश तू कर। हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू इसे छू और आजाद कर इसी समय। दुष्ट आत्मा इसको छोड़ और जा। जीसस ऐ खुदा पाक, be free. Be free in Jesus name. Be free. आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी। इसके परिवार को छू और इस दुष्ट आत्मा को निकाल। इन्हें आजाद कर जीसस नेम। ऐ खुदा पाक रू, आज जुम्बश तो कर। प्रभु दया करें और आजाद करें पूरी रीति से यीशु के नाम में। आजादी आए यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आजादी। थैंक यू लॉर्ड। खाली दामन में
का बेटा है। चर्च हमें इनके लिए प्रार्थना करनी है। क्या आप बताएं? लिया था ये ऊपर अहंकार से। ओके, हाँ जी, और आपको क्या प्रॉब्लम है? बेहोश हो गया था ये। ओके, पेट में अभी भी है? हाँ जी, अभी भी है? थोड़ी थोड़ी। ओके, सो आप बिलीव करते हो कि प्रभु इस दर्द को हटा सकता है? हाँ जी, करती हो? हाँ जी। ओके, थैंक यू लॉर्ड। इसको रखना ही है। हाँ, इसलिए तो लड़का ले हमरा साथ। उठाओ अपने हाथों को दोनों, आंखों को बंद करो। थैंक यू लॉर्ड। यीशु। चर्च अन्य भाषा। ओ रबारा का तरफ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम इस बहन को चंगा होने की आज्ञा देते, इसके पेट को चंगा होने की आज्ञा देते। मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा को जो इनकी जिंदगी में काम कर रहा है, इनको छोड़ और जा इन जीसस नेम। इनको छोड़ और जा इन जीसस नेम। छोड़ और जा इन जीसस नेम। ए खुदा पाक रखतला भाषा को तोरा बराबर। भाइयों, अन्य भाषा रखशा कथा करा ओ रबाला कशा थरा पथरा। छूले हर जिंदगी। रब आप इसको भी छू और आजाद कर। आँख तुझ पे लगी, हर बशर की सिस्टर चेक करो दर्द कैसा लग रहा है? कहाँ पर होता था? कब से था ये? 2-3 दिन से हो रहा था। अभी है? आपकी प्रॉब्लम पेट दर्द नहीं है सिस्टर, आपकी प्रॉब्लम आत्मिक है और आपको यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। वो आपसे प्यार करता है, वो सब कुछ बदल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, उठाओ अपने हाथों को। चर्च अपने हाथों को बढ़ाएं। आओ मेरे भाई, आगे आओ। हम सब इनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू इसी समय इन्हें छू, इनके बच्चों को छू मेरे परमेश्वर। इनके बच्चों को छू और आजाद कर। इनके बच्चों को छू और आजाद कर। इन्हें पूरी रीति से छुड़ा। हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, ये परिवार आजाद हो, परमेश्वर का राज्य इनमें प्रकट हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम इसको मांगते हैं। आमीन, आमीन। बुधवार को आओ, ठीक है? मैं इनसे बात करूंगा, इनसे मिलूंगा, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। कोई और है बच्चा प्रार्थना करें? ऐ खुदा पाक रूह, उठाइए अपने हाथों को और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि जहां प्रभु की प्रेजेंस है वहीं हमें रहना है। प्रभु इसे चंगा कर, छू और चंगा कर, छू और चंगा कर, छू और चंगा कर, छू और चंगा कर। इस भाई को छू और चंगा कर। ये दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जाए पूरी रीति से। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। प्रभु इनकी बुद्धि को खोल, तेरे वचन को समझने के लिए। तेरी बुद्धि को खोल, वचन को समझने के लिए। ओ प्रभु, इसको आजाद करने के लिए तेरा धन्यवाद। छू और डिलीवर कर, पूरी रीति से डिलीवर कर। खुदा पाक जीसस, आज जुम्बश तू कर। उठाओ अपने हाथों को और वर्शिप करो परमेश्वर की। छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भरी। ऐ खुदा जुम्बश तू कर।
तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना। उससे कहो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। बोलो बेटा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। बोलो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। जिंदगी खाली दामन लॉर्ड फिल देम विद द गिफ्ट्स ऑफ टंग्स। अन्य भाषा से भर दे परमेश्वर, अन्य भाषा से भर दे प्रभु, अन्य भाषा से भर दे। आज भर दे प्रभु। तो रोकना नहीं, लोग देख रहे हैं ये नहीं सोचना, प्रभु भर रहा है तुम्हें। खाली दामन भी भर आए खुदा पाक। आज सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम अंतिम बार गाएंगे। आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए मेरे प्रभु, जिन्होंने हमें जूम पर ज्वाइन किया, एंड दोज हु हैव जॉइन्ड अस ऑनलाइन, जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया। I speak healing into your bodies in the name of Jesus. कि देहों में यीशु के नाम से चंगाई की Every घोषणा करता sick हूं। that is hearing me online be healed in the mighty name of Jesus. हर एक वो जो ऑनलाइन जुड़ा है और बीमार है, यीशु के नाम से इसी समय चंगा हो जाए। Bless the people who have joined us on Zoom, Lord. प्रभु उन पर दया करें, उन्हें आशीष दें जिन्होंने हमें जूम पर ज्वाइन किया है। Bless this whole ministry, Lord. इस पूरी सेवकाई पर आपकी आशीष होवे। Raise young people who are filled with fire for Jesus. जवानों को खड़ा करें प्रभु, जो यीशु में आग की रीति से भरे हों। Lord, do something new in this ministry, Lord. प्रभु इस सेवकाई में एक नया काम कर। Send revival. ओ जागृति को भेज। Touch your people. Bless your people, Lord. अपने लोगों को छू ले और आशीष दे। Expand this ministry, Lord, इस सेवकाई को बढ़ा प्रभु, so that the people who are in bondages, they will have light. ताकि वो लोग जो बंधनों में पड़े हैं प्रकाश को पा सके। Have mercy on the 12 districts of this state. हिमाचल के 12 क्षेत्रों में प्रभु, 12 राज्यों पर प्रभु आप दया करें। 20,000 villages will be touched by your love and mercy. 20,000 गांव प्रभु आपकी दया और आपके दया से प्रभु छुए जाएं। Touch our country, India, Lord. हमारे देश भारत को आप छू लें। The government will be touched by the hand of the Lord. सरकार को प्रभु आप छू लें प्रभु जी। Something new should happen in this country, Lord. कुछ नया प्रभु इस भारत देश में होने We पाए। worship you, Lord. हम आपको आराधना We देते हैं। thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद We देते हैं। worship you, Lord. हम आपकी आराधना We करते हैं। worship you, Lord. हम आपको आराधना We देते हैं। worship you, Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं। We are in your presence. We worship ओ you. हम आपकी उपस्थिति में हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। आए अपने हाथों को उठाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। और प्रभु के लोग कहें, तालियां बजाएं और प्रभु को महिमा दें। यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे। यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे।